तो आज मैं बनाने वाली हूँ चारा पोना की पतली वाली झोल। और ये गर्मियों में मसाले कम, तेल थोड़े कम ही खाना चाहिए, और इसलिए हम यहाँ पे पतली वाली झोल बना रही हूँ। और जो ये चारा पोना है वो इसको खाने से सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें खून की कमी जिसको है वो अगर सप्ताह में 2-3 दिन खाए तो खून की कमी को पूरा हो सकती है। जो बड़ी मछली होती है ना, वो स्वाद से ही भरपूर होती है, और ये जो छोटी वाली मछली है इसमें स्वाद भी है, और इसको खाने से खून भी बहुत ज़्यादा शरीर में बढ़ता है, बहुत ज़्यादा विटामिन भी पाए जाते हैं। तो चलिए इसको हम कैसे बनाते हैं आप लोग मेरे साथ प्लीज़ देखिए। तो चलिए चारा पोना की पतली वाली ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 400 ग्राम के जैसे चारा पोना ले ली है, और इसको हल्दी और नमक मिक्स कर लिए अच्छे से। और एक गर्मियों के लिए खाने के लिए बहुत ही अच्छा है, लाभदायक। और शरीर में अगर आप लोगों का खून की कमी होती है तो ये मछली आप लोग सप्ताह में 3-4 दिन अगर खाइएगा तो खून की कमी को दूर हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए एक कढ़ाई में हम सरसों के तेल 4 से 5 बड़ी चम्मच दे दी है, और वो अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम एक एक करके सारी मछली को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और देखिए कितनी बड़ी बड़ी चारा पोना है। तो चलिए हमने अभी हाफ दिए हैं, हाफ बाद में लेंगे। इसको उलट पुलट करके अच्छे से ब्राउन कलर का हम फ्राई कर लेंगे। और देखिए हमने उलट पुलट करके अच्छे से मछली को फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे एक एक करके। और ऐसे ही लाल लाल करके आप लोग को फ्राई करना होगा। बड़ी वाली मछली जो खाते हो वो स्वाद भर होता है। ये जो मछली है इसको अगर आप लोग खाइएगा तो इसमें आयरन की कमी, खून की कमी जो होती है उसको दूर करते हैं। और अक्सर छोटी मछली हम लोग का घर में ज़्यादा बनती है। तो चलिए सेम हम इसको भी वैसे ही फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो चलिए हमने सारी मछली को फ्राई कर ली है अच्छे से। अब वही तेल में हम मसाले तैयार करेंगे। तो मसाले के लिए हमने यहाँ थोड़ी सी 5 फोरन हाफ छोटे चम्मच के जैसे डाल दिए हैं। और यहाँ पे एक बड़ी प्याज जिसको हम कट कर लिए, और यहाँ 2 मीडियम साइज के टमाटर और 2 तेज़पत्ता। चलिए तेज़पत्ता को डाल देते हैं। उसके बाद प्याज, अब प्याज को यहाँ पर एकदम लाल लाल करके भूनना होगा अच्छे से। और देखिए हमने यहाँ पे प्याज को अच्छे से लाल लाल करके भून लिए। अब यहाँ पर जो कटी हुई टमाटर थी उसको डाल देंगे। टमाटर को भी 2 मिनट तक प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। और यहाँ पे देखिए मसाले में हमने लिया है 2 बड़े चम्मच सरसों सादा वाली जो जेके का आता है उसको, और 1 चम्मच जीरा, और 3 सूखी लाल मिर्च, और 7 से 8 लहसुन की कली, और 1 इंच के जैसा अदरक, और 1 छोटी चम्मच धनिया। और इसको हम पेस्ट बना लिए हैं सिलबट्टे में। तो चलिए सबसे पहले हम इसको भून लेंगे टमाटर और प्याज को अच्छे से। और देखिए टमाटर को हम 2 मिनट भून लिए। अब हम जो मसाले तैयार किए थे इसको डाल देंगे। सारे मसाले को हम डाल दिए हैं, अच्छे से मिक्स भी कर लिए हैं।
और यहाँ पे थोड़ी सी मसाले वाली जो पानी थी उसको डाल देंगे। और इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। तीखी आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा जैसे खाते हैं। और यहाँ देंगे स्वाद अनुसार नमक। मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे जब तक मसाले से हमारे ऑयल ना निकल जाए। सब्जी हो या मछली हो, मटन हो या चिकन हो, उसका मसाला ही स्वाद लाता है। मसाले को अच्छे से फ्राई करना होता है, अच्छे से भूनना होता है। देखिए हमने सबको मिक्स कर लिया। अब गैस का फ्लेम को हम मीडियम टू लो में रखेंगे और ढक कर इसको अच्छे से पकाएंगे। और देखिए यहाँ पे जो हम मसाले भून रहे थे वो अच्छे से भुना गया है। मसाले से हमारे ऑयल छोड़ रहे हैं। इसके बाद समझ लीजिएगा कि मसाला हमारे है वो अच्छे से भुना गया है। तो चलिए इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हमने यहाँ पे लिए हैं 1 छोटी गिलास के जैसे। आप लोग अपने हिसाब से ग्रेवी बना सकते लेंगे। और यहाँ पे देखिए उबाल आ रही है। यहाँ पे हम धनिया की पत्ती जो कट करके रखे थे उसको डाल देंगे यहाँ। देखिए हमने यहाँ पे सारे धनिया पत्ती डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से उबाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसमें सारी मछलियाँ को हम डाल देंगे। डालने के बाद इसको ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, वरना जो मछली है वो थोड़ी सी गीली गीली हो जाती है ज़्यादा पक जाने से। इसको हम 1 मिनट तक ही मसाले के साथ उबालेंगे। और देखिए 1 मिनट हो चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। और ये देखिए हमारी चारा पोना की पतली झोल बनके तैयार हो चुकी है। आई होप आप लोग को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल रेशमी होम किचन को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।